हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको न्यू पैटर्न ड्रेस हाई लो लेवल न्यू पैटर्न डिजाइन कुर्ती का बताने जा रही हूँ मेजरमेंट एंड कटिंग। तो इसकी मेजरमेंट कटिंग कैसे होती है मैं आपको फोटो भी दिखाती हूँ। मुझे इसी तरह से स्टाइल वाला ही सी के दिखाना है। ओके, तो चलो इसकी कटिंग और मेजरमेंट बताती हूँ। बाद में मैं सिलाई करूँगी, वो भी बताऊँगी। तो पहले मैं आपको पेपर पे मैं कटिंग कर चुकी हूँ, उसको बाद उसको दिखाने के बाद सेम मैं अस्तर वाले फैब्रिक पे आपको कटिंग करके दिखाऊंगी और मेजर भी करके दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं उसका मेजरमेंट। तो मैं पहले कपड़ा बता देती हूँ। जैसे कि ये हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है, 1 मीटर कपड़ा है और मैं इसमें 3.5 मीटर मेरा कपड़ा है। तो मैं कपड़े कटिंग करके अलग अलग से रख ली हूँ। तो ये हमारा बैक साइड का, ओके। फ्रंट साइड का इसमें डबल कटता है, फ्रंट साइड का 2 पीस कटेगा। तो इस तरह से ये हो गया और ये वाली हो गई हमारी आस्तीन की और ये वाली हमारी हो गई जो यहाँ से नीचे हमारी कुर्ती की सिलाई होगी वो कपड़ा। तो पहले हम अस्तर पे कर लेंगे, उसके बाद से कपड़े पे करेंगे। और उससे पहले मैं आपको पेपर पे बता देती हूँ कि पेपर पे कैसे कटिंग हुआ है। इसकी पिक्चर में दिखा देती हूँ। ये हमारा बैक साइड का है। जैसे हम नॉर्मली आप अपने अनुसार गला बना सकते हो डीप और ऐसे। तो ये ड्रेस मैं बना के दे चुकी भी और मैं अपने क्लास में बच्चे लोग को भी सिखा चुकी हूँ, लेकिन मैंने नहीं वीडियो बनाया था आप लोग के लिए, इसलिए आप लोग के सामने ये पेश कर रही हूँ नया डिजाइन कुर्ती का। तो देखिए फ्रंट साइड इस तरह से हमारा कटिंग हो जाएगा और जो हमारा ये वाला डिजाइन रहेगा इस तरह से, देखिए इस तरह से कटिंग होगा। तो अब इसी के हिसाब से मैं आपको अस्तर पे मेजरमेंट बताती हूँ कितना कितना लेना। मैं तो मुझे तो मालूम है मुझे कितना मेजरमेंट लेना है, कितने में बैठा है, कितने में करना है, लेकिन आपको भी देखना चाहिए, दिखना है कि आप कितने में आप इसको बना सकते, कितने में ले सकते। मैं कितना मेजरमेंट ले रही हूँ उस हिसाब से आप देखिए। हेलो फ्रेंड्स, तो चलो इसको कटिंग बताती हूँ। तो हमारा जो कपड़ा है नेट का है, तो हम बैक साइड में लगाएंगे अस्तर और फ्रंट साइड में फर्स्ट वाले पेज पे कपड़े पे लगाएंगे। उससे जो ऊपर वाला जो नेट रहेगा उस पर हम नहीं लगाएंगे। तो ये हमारा हम इसको कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अगर आपको बिना अस्तर का बनाना है तो ये वाला लहर आपको 3 करना है, यानी 2 2 4 2 6 परत कपड़ा रहेगा। अब हम पहले इसमें बैक साइड का निकाल देती हूँ, फ्रंट साइड का बताऊंगी। फ्रंट साइड का हम बताएंगे। पहले जो गला हमको लेना है, जो हमें अस्तर ज्वाइन करना है उस पर हम लंबाई हम अपने रिकॉर्डिंग ले रहे हैं। आप अपने रिकॉर्डिंग लो। 15 इंच लंबाई ले लिया है और चेस्ट की जो भी हमारी फिटिंग है उस हिसाब से हमने ले लिया है। 11 इंच हमारा मार्जिन पकड़ के पूरा मैंने ले लिया है इसमें। तो पहले मैं यहाँ से 6.5 इंच ले लूँगी इस तरह से शोल्डर, और आर्म होल हमारा 6 इंच ही रहेगा। इस तरह से बन गया। अब इसमें से हमें 4 इंच निकाल लेना है, सॉरी 3.5 इंच निकाल लेना। 3.5 इंच तरह से रहेगा और इस तरह से हमें 6.5 इंच रहेगा। लाइन इस तरह से कर लेंगे और इसको गोल शेप दे देंगे, ओके। और इसको भी हम, हमारा फ्रंट साइड का है, इसको तो इस तरह से हम, ठीक। अब ये बन गया। इसमें हमें कुछ नहीं करना है। अब जो भी करना है हमें, समझो हम उसमें आपके लिए इसमें एक पार्ट जो भी हमारा है ये कटिंग हो जाएगा। ये हमारा अस्तर वाला हो गया। अब इसको मैं सेम रख के इस पे ही कटिंग कर लूँगी। कटिंग बाद में बताती हूँ आपको। पहले इसमें से हम जो हमारा 2 पार्ट था, ये आस्तीन का है, ये वाला भाग इसको बराबर कर लेंगे। शेप उसी के अनुसार हमारा लंबाई चौड़ाई है। अब जो हम दूसरा वाला कटिंग मेजरमेंट करेंगे, हमने उतना ही लेंगे इस तरह से और इसको भी हम 6.5 इंच ही लेंगे और इस तरह से लाइन लगा देंगे। इस पर चौक दिख नहीं रहा है, थोड़ा लाइट लग रहा है, और इस तरह से आकार देंगे। अब इसमें से हम 3.5 इंच निकाल लेंगे इस तरह से। इसमें 2 भाग कपड़ा है, तो मैं क्या करूँगी, पहले आपको एक भाग कपड़ा कटिंग करके निकाल के रख दूँगी साइड में।
इस तरह से मैं एक एक पार्ट बताऊंगी, इसलिए आपको समझ में अच्छे से आ जाए। ओके, अब ऐसे में भी हमको 4 इंच ले लेना है, ऐसे में 4 इंच ले लेना है इस तरह से। इसको भी थोड़ा सा सर्कल देना है। अब जो हमने जैसा बताया था मेन वाला डिजाइन, ये वाली चीजें बराबर, ये वाली चीजें देखिए, ये वाली, तो इसको कितना लेना है मैं वो बताती हूँ। यहाँ से 1.5 इंच लेना, राइट, यहाँ से 1.5 इंच लेना है और ऐसे में 2.5 इंच लेना है। उसके बाद यहाँ से भी हमें 1 इंच का ही गैपिंग रखना है यहाँ से। अब इस तरह से इसको सर्कल देते हुए और ये वाली लाइन हमें घुमाते हुए इस तरह से हम यहाँ तक आएंगे। एक कैसे मटके का शेप रहता है, इस तरह से हम इसको सर्कल देंगे और यह हुआ हमारा आर्म होल। नीचे हमें कहीं कुछ भी नहीं करना है, बस कपड़े आराम से बराबर प्रॉपर। अब देखिए, आपको अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि चौक नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको ये वाला पेज जो मैंने कटिंग किया है उसको इस तरह से सेंटर रख के बताती हूँ, क्योंकि ये नेट है, इसमें चौक नहीं दिख रहा है बराबर। अभी देखिए आया ना बराबर आपको, तो इस तरह से आप रख के कटिंग कर सकते हैं। इसलिए मैं रख रही हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे चौक नहीं दिखा। लेकिन आप मेजरमेंट जरूर समझिए, अगर मेजरमेंट ही नहीं आपको करने आएगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे हमने बताया है, हाँ 3 इंच लिया, यहाँ पे 1 से 1.25 इंच लेंगे और यहाँ पे भी 1 से 1.25 इंच लेंगे और ऐसे में 2.5 इंच लेंगे, राइट। इस तरह से फिर हम डॉट डॉट लगाते चलेंगे। अब कटिंग क्या करना है आपको, यहाँ से कटिंग करके ले लेना है और नेक को भी कटिंग करके ले लेना है। तो मैं इसको पेपर के साथ ही कटिंग कर रही हूँ क्योंकि आपको दिखे ये कि कैसे कटिंग कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड, अब देखिए इसको मैं, शायद आपको चौक दिख रहा है, इसकी कटिंग कैसे की जाएगी वो मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरह से आपको कटिंग करते हुए यहाँ तक आना है और आर्म होल पहले मैं कटिंग कर लूँगी यहाँ से, इस तरह से, इस तरह से। अब इसमें हमने समझो 3 इंच लिया, तो 1.5 इंच यहाँ हमें छोड़ना है, 1.5 इंच यहाँ छोड़ना है। तो यहीं से हमको कटिंग करते हुए इस तरह से निकल के इस साइड में आ जाना है। तो इस तरह से हम अब इसको कटिंग कर लें। याद रखने का, यहाँ पे आपको पॉइंट नहीं आना चाहिए, सेम मटके का शेप कैसे आता है उसी तरीके से आना चाहिए, इस तरह से। अब इसका अंदर का जो नेक है इसको भी हम कटिंग करके ले लेंगे इस तरह से। आप नेक अपना अनुसार ले सकते हैं, 3.5 4 जितना आपको चाहिए उतना आप ले सकते हैं। तो अब इसकी कटिंग हो गई। अब मुझे अस्तर की कटिंग करनी है जो हमने अस्तर पे बना के बैक साइड का फ्रंट साइड का रखा था। इसके साथ हमारा ये वाला कपड़ा सेम कटेगा, क्योंकि हाँ बहुत लोग सादा कपड़े बनाते हैं। तो ये मेरा नेट है, तो इसमें हमें नेट अलग कटिंग करना पड़ रहा है और अस्तर अलग कटिंग करना पड़ रहा है। तो इसके ऊपर हम इस तरह से रख देंगे। ये याद रखना, 6.5 इंच हमें ये वाला लेना है और 6 इंच ये लेना है। तो इसको भी हम इस तरह से नेक कटिंग कर लेंगे, मोड़ के भी इस तरह से कटिंग करके ले लेंगे। इसी तरीके से हम बैक साइड का अस्तर और मेन फैब्रिक नेट का है वो भी कटिंग करके ले लेंगे। तो ये हो गया हमारा अंदर वाला भाग। इस तरह से इसको हम सिलाई भी बता देती हूँ। इस तरह से सिलाई करके हमें पलटी करके दाब सिलाई लेना है। अब ये वाला जो डिजाइन हमने कटिंग किया है इसके ऊपर आएगा कुछ इस तरीके से। जब आप इसको सिलाई करके ले लेंगे तो काफ़ी कपड़ा इस तरह से डिजाइन दिखेगा, इस साइड भी और इस साइड। उसके बाद हमारा इस पे जब लॉक हो जाएगा तो ये हमारा यहाँ पे लैस लगेगा। जो भी इसके अनुसार अच्छे से मैचिंग होता है वही लैस हमको लगाना है। तो जब बन के रेडी हो जाएगा ये साइड और ये साइड, तो यहाँ पे एक डिजाइन लुक जैसे मैंने आपको फोटो दिखाया सेम बन के आएगा। तो हमें नीचे वाले में अस्तर लगाना है और ऊपर वाले में आप नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, अगर आपके पास है तो लगाओ। अस्तर नेट में दोनों लगाएंगे
मैं भी सोच रही थी कि लगा ही दो, क्योंकि सिलाई प्रॉपर इस पर लूज मारता है ना। तो इसमें भी सेम अगर हमको लेस लगाना अस्तर लगाना है तो सेम हम कटिंग करके अस्तर ले लेंगे। ओके, तो ये हमारा कटिंग हो गया। अब हमें बैक साइड का जितना ही हमने उसमें आर्म होल और शोल्डर सब लिया है उतना ही हमको लेना है इस तरह से। ये हमारा बैक साइड का है। और इसमें नेक आप अपने अनुसार ले सकते हैं, 4 का 5 का जैसा आपको चाहिए उसी तरह। तो मैंने 3.5 ले लिया, यहाँ पे 3 छूट गया क्योंकि 6.5 का हमने लिया है। अब ये गला ज़्यादा हमारा पैक वाला नहीं रहेगा फिर। तो इस तरह से हमारा बैक साइड, फ्रंट साइड और फ्रंट साइड का जो डबल डिजाइन वाला हुआ है सब कटिंग हो गया है। और अब हमें नीचे की कुर्ती अस्तर पे कटिंग कर लेना। अस्तर पे कटिंग करके सेम हम उस पर कटिंग करके ले लेंगे। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, ऊपर वाला भाग कंप्लीट कटिंग होके। अब मैं कुर्ती बताती हूँ आपको। हेलो फ्रेंड, तो जो नीचे की कुर्ती कटेगी ये कपड़ा हमारा है। तो पहले मैं इसको अस्तर पे कटिंग करके ले लूँगी। तो जितनी आपको लेंथ, आपको ऊपर वाला भाग हमने 15 लिया है, तो 33 इंच हमें और लेना है नीचे वाले कुर्ती में। और चौड़ाई हमें उसी के अनुसार लेना है, क्योंकि उसमें हमने लिया 11 इंच, तो इसमें हम लेंगे 10.5 इंच, क्योंकि साइड में हमको आधा इंच कम करना है। तो इस तरह से हमने बना लिया। इसको कुछ नहीं करना है, सेम सेम कटिंग करके और हमें अटैच करना है। तो इस तरह से हम लंबाई चौड़ाई ले लिए। तो अभी अस्तर कटिंग कर लूँगी इस तरह से, और इससे 2 इंच बड़ा हमारा रहेगा। तो अभी 33। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए अब मैंने अस्तर कटिंग कर लिया। इसी पे रख के हम नेट कटिंग कर लेंगे। जो ऊपर वाला भाग जैसे मैंने बताया कि ये वाला भाग इसमें ज्वाइंट होगा इस तरह से बराबर। तो इसके ही लेवल हमें करना है। इसमें हमने काफ़ी मार्जिन लिया, 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि चेस्ट पे मार्जिन हमें चाहिए, लेकिन कमर में हमें मार्जिन नहीं चाहिए, इसलिए हमने 10.5 इंच लिया है, आधा इंच इसमें कम लिया है। इसी रिकॉर्डिंग से हम ऊपर वाले भाग से हम इसको कटिंग करके ले लेंगे। इस तरह से ये अभी कटिंग हो गया। इस तरह से अब हमारा कटिंग हो चुका। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस सीधे सीधे जोड़ना है। पहले अस्तर को और नेट को हम जोड़ लेंगे। उसके बाद जब ऊपर का पार्ट हमारा बन जाएगा तो उसके बाद हम इसमें ये वाला हिस्सा अटैच कर लेंगे। इस तरह से कुर्ती हमारी साइड में कटिंग रहेगी। इस कमर से लेके 3 इंच तक लॉक रहेगी। उसके बाद जैसे हम नॉर्मल कुर्ती में लेते हैं 14 इंच 15 इंच, तो सीने के बाद हम 14 इंच पे यहाँ पे लॉक करेंगे। उसके बाद हमारा साइड में कट कुर्ती जैसे बनती है, दाब हम मारते हैं पट्टी, वैसे सेम बनेगा। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया बैक साइड, फ्रंट साइड और नीचे का कुर्ती, नेट और अस्तर दोनों। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारे टाइम जाते हैं। तो आप भी वो समझ सकते हैं कि हर चीज़ बनाने में बहुत टाइम जाता है। तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलिए आपको इसको सिलाई करके सीख के लेते हैं, इसकी सिलाई कैसे की जाती है। चलिए। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रंट वाला जो पार्ट है हमारा, पहले फर्स्ट वाला जो है पल्ला, उसको मैं सिलाई करके पलटी करके दाब सिलाई ले लूँगी। उसके बाद देखो मैंने इसमें भी अस्तर लिया है, क्योंकि कपड़े नेट जो है ना मेरा लूज मार रहा है। तो इसको भी कैसे करना है, इस साइड से है पलटी करना है और नेक का हम अलग से बनाएंगे। तो ये मैं अभी बताती हूँ, पहले ये मैं बता देती हूँ कैसे करना है। तो इस तरह से सी के पलटी कर लेना है। जैसे हम नॉर्मली ड्रेस वगैरह में बनाते हैं पलटी करके, इसमें कैनवस नहीं लगाना है। अब हम पिन को निकाल लेंगे इस तरह से। इस तरह से पलटी करके अब हम इस पर एक सिलाई लगा लेंगे। अब इस पर हम एक दाग सिलाई मार के ले लेंगे। उसके बाद तीनों तरफ से हम लॉक कर देंगे। अब हम 3 तरफ से इसको लॉक कर देंगे। अब हमें ये हेलो फ्रेंड, तो बैक साइड का हम अस्तर लगाकर इस तरह से लॉक कर दिया है। और
ये भी हमारा हमने बोला था अस्तर लगाने के लिए, तो इस तरह से हमने सिलाई लगा के दाब सिलाई मार दिया। और एक बात बोलना चाहती हूँ, कैमरा बंद पड़ गया था सिलाई करते करते, तो ये वाला कुछ इतना हार्ड नहीं है, बस सिलाई साइड से पलटी करके दाब सिलाई हमने मार दिया, अस्तर लगा दिया। बचा है हमारा नेक। तो बनने के बाद देखिए इस तरह से ऐसा कुछ लुक आएगा। जब हम इसमें जोड़ेंगे, जब पहनेंगे तो यहाँ पे एक डिज़ाइन आएगी। अब हमें नेक ये लगाना है, तो इसको मैं हटा दूँगी, उसमें हमारा लग चुका है। अब ये चीज़ें हमें सिलाई करके पलटी करके दाब सिलाई ले लेना है। तो इसको भी हम इसी तरीके से ऐसे सेट कर देंगे गला, और इस तरह से रख के सिलाई करके ले लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हमें इस तरह से लेस लेना है मैचिंग का, नीचे वाले नेक में लग जाएगा। उसके बाद ऊपर वाले में हमें यहाँ से लगाते हुए इस तरह से पूरे राउंड में लगा लेना है। ये जो नेक अपना फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले में नहीं लगाना है, सिर्फ ये नीचे वाले में लगाना है और इसमें लगाना है, दोनों तरफ। तो चलो अभी लेस लगा के ले लेते हैं। कि लेस पहले हम इसमें लगा के ले लेंगे, उसके बाद हम ऊपर वाले भाग में लगा के ले लेंगे। तो लेस को इस तरह से बॉर्डर वाला साइड में रखने का, इस तरह से लगा के ले लेने का। हेलो फ्रेंड, आस्तीन तो देखो हम कुछ नए तरीके से लगाएंगे। ये हमारा नीचे वाला भाग है, इसमें फ्रिल बनेंगे। यहाँ पे हमने 4 इंच लिया है और ऐसे में हमने 12 इंच लिया है। और उसके बाद नीचे का ये वाला सिलाई करके इस पर लेस लगा देने का। अब हम इसमें छोटे छोटे चुन बनाएंगे, जो आजकल ब्लाउज में बहुत ही फेमस है, बहुत ब्लाउज का आ रहा है उस तरह से। तो जो प्लेट हम लेंगे ऐसा ऊपर की तरफ से लेंगे, इस तरह से प्लेट ऊपर की तरफ आएगा। तो छोटे छोटे चुन बना लेंगे हम। इतना बनाओ कि यहाँ पे 3.5 इंच ही आना चाहिए प्लेट, इस तरह से। अब इस तरह से 3 इंच हो गया, और इस साइड भी हम उसी तरीके से प्लेट बना के ले लेंगे। तो जिस साइड इधर है, इस इधर भी उसी साइड प्लेट हम बनाएंगे इस तरह से। ऐसे 2-4 बना लेंगे, उसके बाद हम सिलाई करते हुए और ये हम कपड़ा काट के ले लेंगे। तो जब आप बनाएंगे तो ये वाला हिस्सा इस तरह से कुछ ऐसे चुन्नट आएंगे। अब मैं आस्तीन पे बताऊंगी, लगा के बताऊंगी इस तरह से। देखो, तो ये लगाने से पहले अंदर हमारा स्लीवलेस ही रहेगा, तो इसको यहाँ पे कपड़ा लगा के हमें फोल्ड करके इस तरह से दाब पट्टी मार लेनी है। अब हमें कितना लेना है, ये देख, यहाँ से 2 इंच छोड़ना है, यहाँ 2 इंच छोड़ना है कि जो बीच का ये प्लेट है, यहाँ पे हमें छोटे छोटे चुन बनाना है। तो हमें यहाँ पे भी छोड़ना है, यहाँ, और ये यहाँ पे 3 इंच बैठेगा। और उसके बाद यहाँ पे भी 2 इंच छोड़ के हमें यहाँ पे 3 इंच पे लगाना है। इसका और इसका सेंटर सेम होना चाहिए, इस तरह से इसका सेंटर सेम होना चाहिए। अब मैं इस तरह से आपको लगा के दिखाती हूँ कैसे लगेगा। जो प्लेट वाले हैं इसको हम इस तरह से रखेंगे। अब जो हमारे बीच वाले 4 इंच का जो प्लेट्स कपड़े छोटे थे, इसको भी हम छोटे छोटे यहाँ पे चुन बना लेंगे इस तरह से। और इस तरह से हम इसको भी यहाँ से अटैच कर देंगे जहाँ पे हमारा लगा हुआ है निशान। अब थोड़े थोड़े कपड़े हम काट देंगे और इसको पलटी करके दिखाएं इतना सुंदर लुक आया इसका। देखिए, तो इसी तरह से हमने ये भी लगा के ले लिया है। अब हमारा ऊपर का भाग बन गया। अब मैं इस साइड से फिटिंग करके ले लूँगी और नीचे का हिस्सा कुर्ती का बैठा लूँगी। चलो अब इसको फिटिंग करके ले लेते हैं। तो इस तरह से देखिए बन के रेडी हो गया है। ये ऊपर वाला पार्ट हमारा हो गया। अब ये नीचे वाला पार्ट है, तो फिर हमें क्या करूँगी, इसको एक पार्ट में इस तरह से इसको ज्वाइंट कर देंगे। ये वाला पार्ट इसमें ज्वाइंट हो जाएगा और ये वाला पार्ट इसमें ज्वाइंट हो जाएगा। इस तरह से इसमें ज्वाइंट हो जाएगा। और ज्वाइंट करने के बाद जैसे हम कुर्तियों में फिटिंग करते हैं, उसी तरीके से जितने पे आपका आता है 14 पे या 13 पे आप फिटिंग लेते हो, उसी पे आपको फिटिंग करके ले लेना है। जैसे कि अब हमने बना लिया, इसमें बिछा लिया। और हमें जोड़ने की भी बता दी हूँ।
तो यहाँ से आपको 14 इंच पे या 13 इंच पे जो भी फिटिंग लेना होगा, यहाँ से यहाँ तक आप सिलाई करोगे। उसके बाद यहाँ की आपकी ये पट्टी ऐसे बनेगी, यहाँ तक आपका लॉक रहेगा। तो चलिए अब इसको जोड़ लेते हैं। जोड़ के आखिरी लुक आपको बताती हूँ कि इसकी लुक कैसे आती है। आस्तीन में हमने देखो कुछ नया पैटर्न दिया है, बहुत ही प्यारा है। ये न्यू मॉडल पैटर्न अभी आया है, तो इस तरह से हमने बता दिया है। तो चलो अब इसको सिल के ले लेते हैं और पूरा क्लियर कर देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो इस तरह से देखिए, इस तरह से हमको रखना है, सीधा सीधा अंदर रखना है और इसको इस तरह से अटैच कर लेना है। बराबर प्रॉपर ले लेंगे और इसको इस तरह से सिलाई करके ले लेंगे। इसको आप डबल सिलाई भी कर सकते हैं, कर लेंगे। अब एक पार्ट हमारा जॉइंट हो गया, अब हम दूसरा पार्ट भी वैसे ही जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से रख के इसको भी इस तरह से हम रख देंगे और जॉइंट कर लेंगे। देखिए, तो दोनों पार्ट हमारा जॉइंट हो गया है, इस तरह से जॉइंट हो गया। अब इसको हम इस पे एक एक दाब सिलाई लगा देंगे, क्योंकि नेट है तो ऐसा ऊपर फुगा फुगा दिखता है, तो दाब पट्टी ऐसे दे देंगे तो वो बैठ जाएगा और डबल सिलाई भी हो जाएगी। ये जो बचा हुआ कपड़ा हम साइड से छाट देंगे। अब इसी तरीके से हम दूसरा भी दाब लगा लेंगे। अब जो हमारा फिटिंग का मार्जिन था उसी पे हम फिटिंग करके ले लेंगे। अब इसको इस तरह से बराबर, ये दोनों सेंटर हमारा सामने सामने आना चाहिए। ये हमने एक्स्ट्रा है हमारा, तो हम काट लेंगे बाद में। पहले हमें फिटिंग का मार्जिन दे देती हूँ। तो आर्मोल हमारा 7.5 है, तो मैं यहाँ से ही अटैच करूँगी और कमर का यहाँ पे है। और अभी 7 इंच ऊपर हमने लिया है, और तो हम 6 इंच नीचे ले। हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा ये फ्रॉक न्यू पैटर्न डिजाइन का रेडी हो गया। ये बहुत ही प्यारा बना है। हमने साइड से लेस भी लगा दिया है, बैक साइड में हमने इस तरह से लेस लगा दिया है। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा आया है। अब इसको मैं आपको पहन के दिखाती हूँ इसका लुक कैसे आता है। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आखिरी लुक कितना अच्छा और कितना प्यारा से बन के आया है। हमारे डिजाइन एकदम कंफर्टेबल बैठा है और अस्तीन हमने भी इसमें नया डिजाइन का डाल दिया है। बहुत ही प्यारा बैठा है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप इस न्यू पैटर्न कुर्ती कोशिश करिए सीने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। तब तक के लिए बाय बाय।